हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज। ये कलकत्ता का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है आपका बीबीए के लिए, और काफ़ी लोग इसमें डिमांड करते हैं इस कॉलेज में जाने के लिए। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अलग ही लेवल का है, और ये काफ़ी अच्छा और रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर में। और इसका एडमिशन टोटली मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इनका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, कोर्स ऑफर क्या क्या किया जाता है, इनकी कॉलेज की टाइमिंग क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, 2024-25 सेशन में इनका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। तो ये इनका ऑफिशियल साइट है द भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज। यहीं से आप लोग सारा इन्फॉर्मेशन आप भी ले सकते हो, ठीक है। और इनका कोर्स के बारे में बात किया जाए तो यहाँ का सबसे वन ऑफ द टॉप कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है बीबीए। यहाँ पे बीकॉम अवेलेबल है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून 3 सेशन में होता है। बीबीए एक सेशन में आपका होता है। इसमें बीए का भी बहुत सारा स्पेशलाइजेशन है, बीएससी का भी बहुत सारा स्पेशलाइजेशन ये लोग ऑफ़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीबीए और बीकॉम के लिए ज़्यादा ऑडियंस आती हैं, तो उनके बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। और बीए की भी जो होंगे तो वो बीए का भी इसी के अंदर में हम बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, उनका भी होपफुली कवर हो जाएगा। तो ये इनका ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आएंगे। ये 23-24 का ये इनका पोर्टल है, पर यही आपका होने वाला है 24-25 के लिए। इनका ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है, हालांकि मैं 3 साल से इनका देख रहा हूँ एडमिशन, तो यही इनका ऑल सेम रहता है, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना है इनका, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इनका ये है, कैंडिडेट हुआ पास द हायर एजुकेशन 10+2, आपको पास होना है, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो जाओगे। फर्स्ट सेमेस्टर का जो 4 ईयर का होता है डिग्री, आपको भी पता है 4 साल का डिग्री हो रहा है बीए बीएससी बीकॉम बीबीए का, ठीक है। 4 साल में आपका 8 सेमेस्टर होगा। तो इन्होंने ये ओवरऑल बोला है कि 10+2 में आपको पास होना चाहिए। इसमें परसेंटेज इन्होंने नहीं दे रखा है, और आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए। ये 4 साल का डिग्री होगा बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है। और जो भी इंग्लिश का आपका सब्जेक्ट है एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और इंग्लिश आपको 100 नंबर का होना चाहिए, कम का नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था कि इंग्लिश 50 नंबर का ही हुआ करता था बहुत सारे बोर्ड में, पर 100 मार्क्स का होना चाहिए। होप आपका 100 मार्क्स का होता ही होगा, ठीक है। इन्होंने ये भी है कि नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड आफ्टर लैप्स ऑफ ओवर 3 ईयर्स फ्रॉम ईयर ऑफ पासिंग प्रीवियस। अच्छा, मतलब 3 साल से पहले के अगर आप पास आउट हैं तो ये आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो ठीक है। तो आपको 2020 से पहले का आप नहीं होना चाहिए, 2020 के बाद का होना चाहिए, यानी 21 में अगर पास आउट है तो आप हो जाइएगा। यही इन्होंने ओवरऑल दिया है। ये बोर्ड आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, और आपका ये कास्ट के लिए इन्होंने ये अपना कुछ सेट रखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए हम लोग बात करते हैं, आपको 50% रहना चाहिए एग्रीगेट 4 बेस्ट ऑफ 4 में, ठीक है। बेस्ट ऑफ 4 जो भी है 400 में आपको 50% अगर आपका रहेगा तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप एंड 45% इन सब्जेक्ट रिलेटेड, अच्छा मतलब जो सब्जेक्ट अगर वो लोग मांगे तो उसमें 45% उनका रहना चाहिए। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीबीए के लिए 60% रहना चाहिए, 55% आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए रहना चाहिए। इंग्लिश आपको एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, और 100 नंबर से कम का मतलब जो 100 नंबर का जो होता है 100 नंबर वाला होना चाहिए, ठीक है। बी ऑनर्स का आप देख सकते हो, बीएससी ऑनर्स का इन्होंने दे रखा है, तो ये अपने हिसाब से आप देख लो, क्योंकि मैं बताने लग जाऊँगा तो लंबा हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कोर्सेज की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये आ जाइए आप, सबसे बड़ा चीज़ फ़ीस मैटर करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस है, ये लोग फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस पहले ही ले लेते हैं। तो बीकॉम मॉर्निंग के लिए आपको 34,480 रुपये देना होता है, ठीक है।
उसके बाद बीकॉम ऑनर्स आफ्टरनून एंड इवनिंग के लिए आपको 26,985 रुपया देना होता है। तो ये थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग। बीबीए ऑनर्स के लिए आपको 40,150 देना होता है, और बीएससी के लिए आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको 23,975, बीएससी इकोनॉमिक्स के लिए 24,645, बीएससी ऑनर कंप्यूटर साइंस के लिए 35,400, बीए का सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बंगाली के लिए 23,615, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 43,950, बीए ऑनर्स इंग्लिश एम.कॉम, एमए इंग्लिश के लिए आपको इतना फीस देना पड़ेगा। तो ये फीस 23-24 के लिए है। तो इसमें थोड़ा सा अगर इंक्रीज भी होगा तो 5 से 10% इंक्रीज होगा। तो सब में ये मान के चलो 3 to 5,000 के बीच में आपका बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, या इतना ही रहेगा। ठीक है, फीस थोड़ा सा माइनर बढ़ेगा। ये थोड़ा सा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो इसका फीस एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट लाइक आशुतोष कॉलेज में भी बीबीए ऑफर होता है, आपको स्कॉटिश में भी बीबीए ऑफर रहता है, तो उसका फीस थोड़ा सा कम रहता है, इसका ज़्यादा रहता है। पर यहाँ पे आने से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, प्लेसमेंट्स अच्छी मिलेगी आपको, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी मिलेगी, और यहाँ की इन्वायरमेंट नेक्स्ट लेवल की मिलेगी, और जो यहाँ पे आप सर्कल लोगे काफ़ी अच्छा ले पाओगे यहाँ पे। तो मैं कहूँगा अगर आप भवानीपुर को टारगेट करो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो एडमिशन। और यहाँ पर रह जाती है कि एडमिशन कितने नंबर पे मतलब कट ऑफ पे होता है। तो लास्ट ईयर मैंने देखा था कि लास्ट तक अगर बीबीए के लिए जो लोग ट्राई कर रहे थे तो 80% जिनका था उनका आराम से हो गया था। ठीक है, वो लोग बोलते हैं 70% पे भी हो जाता है, तो वो पहले की बात अलग थी, अभी 70% पे पॉसिबल है नहीं। लास्ट तक एक स्टूडेंट का 18 पॉइंट समथिंग था, मतलब 80 पॉइंट समथिंग था, तो उनका हो गया था लास्ट तक। ठीक है, तो आप ऐसा होप नहीं लेके चलना 70% भी रहेगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो 80% लास्ट तक हुआ था, पर पहला जो कटअप आती है ना लगभग 90-95 से अबव आती है। तो ये आप लोग खास करके ध्यान रखना, तो उसी हिसाब से आप बोर्ड की तैयारी करो। अगर आपको प्रिपरेशन सीयू सेट के अलावा इसको करना है तो आप डेफिनेटली आप बोर्ड पे अभी ध्यान दो, और बोर्ड पे अच्छे मार्क्स लेके आओ, आराम से डेफिनेटली आपका एडमिशन यहाँ हो जाने वाला है। ठीक है, तो यही ओवरऑल आपको बताना था भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज से रिलेटेड। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनका एडमिशन कब से चालू होगा। काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन पे कंसंट्रेट करना है। जब तक बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा, तब रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक ये लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं करने वाले हैं। तो जब तक बोर्ड का रिजल्ट नहीं आता तो ये लोग कैसे रिलीज करेंगे, क्योंकि मेरिट बेस इनका एडमिशन होता है। तो आप ये मान के चलो कि इनका एडमिशन मई लास्ट जून फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होगा, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है इनका एडमिशन स्टार्ट होना। तो आप आराम से बोर्ड का प्रिपरेशन करना, और इसका लोड आप नहीं लो, आप बोर्ड का एग्ज़ाम दो, जो मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से आपका एडमिशन होने वाला है। तो जब एडमिशन स्टार्ट होगी तो उसका प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा इस चैनल पे। काफ़ी सारे स्टूडेंट का एडमिशन भी हुआ था इस चैनल के माध्यम से, तो आपको भी डेफिनेटली हेल्प करने की पूरी कोशिश किया जाएगा, और आपसे भी रूबरू करवाया जाएगा। उनके इंटरव्यूज़ वाले भी वीडियो आएंगी, मैं उनसे अभी भी मतलब कांटेक्ट में हूँ, तो होपफुली उनसे भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, उनका इंटरव्यू या कुछ ऑडियो क्लिप्स आपको सुनाएंगे, तो वो आप खुद मोटिवेट हो सकते हो आप, और वहाँ की इन्वायरमेंटल वो लोग रिव्यू अपने ज़ुबानी वो लोग बताएंगे। ठीक है, तो यही ओवरऑल आपसे कहना था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्यों कोई ना, आपके लिए बेनिफिट है, तो आप वीडियो यहाँ तक देख लिए तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मिला है। अगर इस साइट का लिंक चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।